देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी मज़ेदार है, बनाना उससे भी आसान है। तो आज हम बिना मैदा का क्रिस्पी मज़ेदार चटपटा ऐसा नया नाश्ता बनाएंगे जो किचन में पड़े थोड़ी सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है। और इस आलू के नाश्ते को खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस आसान चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा। तो आज मैं गेहूं के आटे से आपको बनाना बता रही हूँ ताकि हेल्दी हो सके। आप चाहें तो आधा मैदा आधा गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरी तरीके से मैदे में मिला सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी। तो आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी सूजी डाल दीजिएगा तो खस्ता के साथ क्रिस्पी भी बनेंगे। 1/4 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक डालें। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 चम्मच धनिया पत्ती। आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। और अब हम मोयम डालेंगे, यानी कि नाश्ता खस्ता बने तो डाल दीजिए घी या फिर ऑयल। तो यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि सरसों तेल का इस्तेमाल ना करें। तो 3 चम्मच यानी 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला। और अब सभी चीज़ों को मिला ले। तो बहुत ही अच्छा हाथों से मिलेगा, इसलिए मैश कर ले ताकि ऑयल आटा में अच्छे से मिल जाए। और जब आप इस तरीके से बांधे ना, तो देखिए हल्का सा बंध रहा है, यानी कि जो हम मोयम डाले हैं ना वो परफेक्ट है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं, ना बहुत सख्त और ना ही गीला। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ही पानी डालें। तो इस टाइम आपको डो को ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं है, बस मिलाने भर मिक्स कीजिए, यानी कि अच्छे से समेट लें। टोटल मैंने 6 से 7 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, यानी 1/3 का। और अब बहुत ज़रूरी है कि 8 से 10 मिनट डो को रेस्ट पे रखें ताकि आटा सूजी फूल जाए। तो जब तक डो रेस्ट पे है, हम आगे की तैयारी करते हैं। तो पैन या कढ़ाई में डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई। आप चाहें तो इस टाइम 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक। बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा। जैसे ही हल्का सा सौते हो, हम कुछ मसाले डालेंगे। तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो गैस को इस टाइप बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि मसाले जलने लगेंगे। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सभी मसालों को मिला लेते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। अभी तक हमने नमक नहीं डाला, तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डालेंगे। तो आलू को आप गरम में भी मैश कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कस के डालें। और अब हम अच्छे से मसालों को आलू में मिला लेते हैं। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। तो बस 1 मिनट के लिए आलू को इस तरीके से मसालों के साथ भून लीजिएगा ना, तो आलू का जो गीलापन होता है वो खत्म हो जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और नाश्ता बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो लीजिए 2 मिनट में बहुत ही सिंपल तरीके से टेस्टी मज़ेदार आलू मसाला तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। और अब हम आलू मसाले को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। इधर 7 से 8 मिनट हो चुका है और डो बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए मीडियम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। और अब हम किचन बोर्ड पे पूरे डो को रखते हैं। तो अगर आपका डो गीला हो जाए तो 1-2 चम्मच आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लंबाई में फैला ले। पूरी से बड़ा लोई, यानी कि रोटी से थोड़ा छोटा और पूरी से बड़ा पेड़े काट लेंगे। तो 1 कप आटे में मैंने 8 पीस निकाला है। और अब हम हाथों में लेते हुए इस तरीके से चिकना कर लेते हैं। पेड़े को ढकते हुए रखें। और अब एक लोई लीजिए, हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, क्योंकि हमने आटे में मोयम डाला है, यानी ऑयल डाला था। अगर आपका हल्का फुल्का चिपके तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उठाते हुए हम ओवल आकार में बेल लेते हैं। तो आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा, हमें रोटी से पतला बेल के तैयार करना है। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो अंडाकार पट्टी को हमने बेल लिया है। और अब हम 1 छोटी चम्मच
चटपटा आलू मसाला लेते हैं, सेंटर पे रखते हैं। तो आलू मसाला को ठंडा करके ही लीजिएगा। और अब बहुत ही थोड़ा थोड़ा हम किनारों पे पानी लगा देते हैं। आप चाहें तो पतला सा मैदा का स्लरी यानी घोल भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, पानी से भी स्टिक हो जाएंगे। तो किनारे किनारे पानी लगाने के बाद और अब हम किनारे से पकड़ते हुए उठाते हैं और इस तरीके से आलू मसाला पे कवर कर देते हैं और ऊपरी भाग से भी दाब लेते हैं। और अब दूसरे भाग को उठाते हुए हम वापस से अच्छे से कवर कर लेंगे इस प्रकार। तो बस एक एक बूंद पानी लगाइएगा, ज़्यादा पानी लगा दीजिएगा तो पट्टी गीली हो जाएगी। और अब एक भाग को उठाइए और इस तरीके से कवर कर दें। और अब इस भाग को हम उल्टे डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। एक ही तरफ से फोल्ड कर दीजिएगा तो नाश्ता का लेयर मोटा हो जाएगा। तो उलटते हुए हम दूसरे भाग को उठाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से दाब लेंगे। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए, पेटीज जैसा नाश्ता हमारा तैयार हुआ है। आपने देखा कितने सरल तरीके से बन गया। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पहले से बना के ना रखें और पट्टी को रोटी से बहुत पतला बेलिएगा। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो मैं आपको एक और फटाफट बना के दिखाती हूँ। तो हमने फर्स्ट बैच के नाश्ते को बना लिया है। जब तक ये फ्राई होंगे ना तब हम सेकंड बैच बना लेंगे। आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो एक बार में ज़्यादा ना बनाएं, बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं। तो पैन या कढ़ाई में ऑयल डालिए। तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएंधार गर्म नहीं कीजिएगा वरना डालते के साथ डार्क कलर का हो जाएगा। और अब हम एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो कुछ सेकंड में ही बन जाता है। तो मैंने एक दो और बना लिया है। तो आटे से बना रहे हैं इसलिए धीमी आंच पे हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे और 3 मिनट के बाद ही पलटी करेंगे। तो 3 मिनट हो चुका है। जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे ना तभी पलटी करें। तो टोटल आपको 8 से 9 मिनट का टाइम लग जाएगा फ्राई करने में। शुरू से लेके आखिर तक हम फ्लेम को लो रखेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा। आपने देखा हमने पानी से चिपकाया है लेकिन फिर भी नाश्ता खुलेगा नहीं। तो उलटने के बाद इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने देंगे। तो दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और अच्छे से पक चुके हैं। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो मैं आपको नज़दीक से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, आटे से बना रहे हैं ना तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। और आप फिर भी देखिएगा कि आटे का है लेकिन समोसा जितना ही आपको खस्ता लगेगा, है ना, बहुत ही आसान। तो अगर आपको चटपटा समोसा कचौरी खाने का मन हो रहा है तो इस रेसिपी को बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिए। बनाना भी आसान है, घर की चीज़ों में फटाफट बन जाता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए, आटे आलू का नाश्ता तैयार है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के ही खाने का मन कर रहा है। ऊपर से मैंने थोड़ा धनिया पत्ती डाला है। चलिए सर्व करते हैं। तो बहुत ही खस्ता मज़ेदार नाश्ता है और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं और जैसा मैंने कहा कि आप बेक भी कर सकते हैं। तो मेहमानों को भी खिलाइएगा तो बहुत तारीफ करेंगे। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। हरी चटनी के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट बैच का बनाया है और सर्व कर रही हूँ। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 8 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो बच्चे जब भी बाज़ार के नाश्ते की डिमांड करें इस तरीके से आटे आलू का नाश्ता बनाएं। आपने देखा बेसिक सामग्री में हमने बनाया है तो बिना सोचे एक बार बनाना तो बनता है। और दोस्तों, वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो और अब मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है। देखिए, ऊपर से कुरकुरे, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। मसाले कोने कोने तक भरा हुआ है। मज़ेदार नाश्ता है, एक बार बनाना तो बनता है। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पका हुआ है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।